तो फिर से जॉनी की मूवी, मतलब क्या मस्त हेयर स्टाइल है ये। टेरिफिक। तो जॉनी हद से ज़्यादा अमीर है, इसलिए गरीबों को उसे देखना मना है, करना पड़ता है। और जॉनी ने अपने बाप की मच्छी मारने के बिजनेस को बड़ा कर दिया है, और वो हद से ज़्यादा गोरा है, और ये मेकआउट कर रहा है अपनी काम वाली के साथ, और ये भी हद से ज़्यादा गोरी है। तुझे क्या प्रॉब्लम है? पर जॉनी से रिजेक्ट कर देता है, और इसलिए साइको काले जादू का यूज़ करके जॉनी के माँ बाप को मार देती है। पर फिर जॉनी किसी और लड़की के प्यार में गिर जाता है, तो ये साइको की जल जाती है, और ये काला जादू का इस्तेमाल करके उस लड़की को खाई से नीचे गिरा देती है। जॉनी अपने प्यार को बचाने के लिए खुद भी खाई में कूद जाता है, और ये साइको जॉनी को जॉनी द वैम्पायर बना देती है। नहीं, बैटमैन नहीं, वैम्पायर। और पूरे गांव को बुला के बता देती है कि जॉनी द वैम्पायर है, और सब लोग मिलके जॉनी को गाड़ देते हैं। कट टू 1972, फिर से एक और लड़की जो हद से ज्यादा गोरी है महाराज, और वो जा रही है जॉनी द वैम्पायर के महल में जॉब इंटरव्यू के लिए। तो व्हाइट लेडी जाती है महल में और मिलती है मालकिन से, जो इससे सवाल कर रही है। तुमको तो पता ही होगा कैसे सवाल करते हैं ये लोग इंटरव्यू वाले, जैसे कि तुम्हारी वीकनेस क्या है और तुम्हारे गोल्स क्या हैं। मुझे क्यों बताओ? तो घर के और लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे मालकिन का भाई और उसके 2 बच्चे और एक डॉक्टर जो कि बेवड़ी है। गोरी लड़की जॉब के लिए हायर हो जाती है और इसको मिलती है 1 लाख सैलरी, गाड़ी, 2 BHK। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलता ऐसे। इसका काम है इस लड़के को पढ़ाना, और गोरी लड़की को एक रूम भी मिलता है, क्योंकि इतना बड़ा महल है तो एक रूम तो दे ही सकते हैं। मुझे तो बस 5,000 देते थे। ये तो चिल्लर है। चिल्लर? हाँ, अरे पूरे 8,535 रुपए 29 पैसे हैं। तो ये गोरी लड़की अपने रूम में, यार ये कितनी औसम है। तभी गोरी लड़की को एक और लड़की दिखाई देती है जो कि पानी में है। आई एम अंडर द वाटर। और ये लाइव डेमो देके दिखाती है कि वो कैसे मरी। इधर दूर कहीं जंगल में पेड़ काट के डेवलपमेंट करने के लिए खुदाई चल रही है, और इनको खोदते खोदते मिलता है जॉनी द वैम्पायर का ताबूत। पर इन लोग को लगता है कि इसमें पैसे हैं, तो ताबूत खुल जाता है और जॉनी बाहर आ जाता है। जॉनी बाहर आता है और सारे वर्कर्स का खून पी लेता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्यासा है। पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तो जॉनी द वैम्पायर काफी समय के बाद बाहर आया है, इसलिए डेवलप चीजें देखकर इसे शौक लग रहा है, जैसे कि गाड़ी, लाइट, रोड और मैकडोनल्ड्स। जॉनी द वैम्पायर भटकते हुए अपने महल पहुंचता है और नौकर से पूछता है मैं कहाँ हूँ? तो जॉनी नौकर को अपना नौकर बना लेता है, काबू में कर लेता है, और जॉनी द वैम्पायर महल में जाता है, जहाँ ये इन बच्चों से मिलता है और इन्हें ये बताता है कि वो इनका पूर्वज है। तभी यह मालकिन आती है और जॉनी को पहचान लेती है। तो मालकिन जॉनी द वैम्पायर को कमरे में लेके जाती है, जो कि घर देख के काफी शौक में। जॉनी प्रूफ करता है कि वो घर का मालिक है, जहाँ वो एक सीक्रेट डोर ओपन करता है जिसमें खजाना रखा हुआ है। मालकिन जॉनी की बात मान लेती है, पर डील करती है कि जॉनी किसी को ना बताए कि जॉनी द वैम्पायर है। और सुबह जॉनी सबको बताया है कि जॉनी द वैम्पायर है। तो जॉनी सबके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, और मालकिन बताती है कि उनका मच्छी मारने का बिजनेस ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे है, और किसी और ने सारा बिजनेस हड़प लिया है। तभी जॉनी व्हाइट लेडी को देखता है और उसे पुरानी जोरों की याद आती है। तो आगे दिखाई देती है ये साइको, जो कि आज भी उतनी ही गोरी है। तुझे क्या प्रॉब्लम है? ये आज भी जिंदा है, और इसने ही मच्छी मारने का सारा बिजनेस हड़प लिया है। इसे पता चलता है कि जहाँ इसने जॉनी द वैम्पायर को गड़वाया था, वहाँ किसी ने सारे वर्कर्स की जान ले ली और उनका खून पी लिया है। तो इसे डाउट होता है और ये जाती है जॉनी द वैम्पायर से मिलने के लिए, जहाँ जॉनी सो रहा है, क्योंकि वैम्पायर की रूल बुक के हिसाब से वैम्पायर्स को दिन के उजाले से डर लगता है। ये कौन लिखा? तो ये दोनों एक कमरे में जाते हैं, जहाँ साइको जॉनी को याद दिलाती है कि वो कहाँ कहाँ गंदी गंदी चीजें करते थे। तो ये जॉनी को कहती है कि लड़ाई माफ करो और कुत्ते के साथ खेलो, पर जॉनी नहीं मान रहा और कहता है मार चोद देंगे तुम्हारी। तो ये साइको जॉनी को डरा के चली जाती है, और जॉनी डिप्रेशन में, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को खो दिया और अपनी प्रेमिका को भी खो दिया। पर मालकिन उसे मोटिवेट करने लगती है। तो जॉनी वापस काम चालू करता है और अपने मच्छी मारने वाले बिजनेस को वापस शुरू करता है, और ये साइको ये देख के जल रही है। तो आगे जॉनी जाता है एक बंदे के पास, ताकि वो मच्छी मारने का कॉन्ट्रैक्ट ले सके, पर इसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है साइको को, और ये जॉनी को बोलता है निकल लौड़े। पर जॉनी अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। आगे जॉनी पागल जैसी हरकतें कर रहा है, जैसे कि ताबूत में सोना और सीढ़ियों पर लोट लगाना। तो ये करते हुए इसे डॉक्टर देख लेती है और इसका इलाज करने लगती है। तो ये डॉक्टर इसका इलाज करने के लिए इसे हिप्नोटाइज कर रही है। हाँ, मतलब वैम्पायर हो सकते हैं, तो हिप्नोटाइजेशन भी क्यों नहीं हो सकता। तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि जॉनी द वैम्पायर है, और जाके वो मालकिन से पूछती है, और मालकिन कहती है आवाज नीचे। इधर जॉनी मालकिन की बेटी से पूछता है कि कैसे वो व्हाइट लेडी को पटाए, और मालकिन की बेटी कहती है कि उसे आजकल के लोगों के साथ घूमना चाहिए। तो आजकल के लोग गांजा फूक रहे हैं, और जॉनी इनके बीच में जाके बैठ जाता है और अपनी 200 साल पुरानी वाली कहानियां सुनाने लगता है। और ये लोगों ने ऐसा माल फूक के रखा है कि कुछ समझ नहीं आता। मशहूर साइमन गांजा। और आगे जॉनी इन सबको मार के इनका खून पी लेता है। Okay, getting darker. ये डॉक्टर जॉनी का खून निकाल कर उसे इंसान बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जॉनी को व्हाइट लेडी के साथ खुशी खुशी रहना है।
इधर साइको लेडी गुस्सा आ रहा है क्योंकि सारा बिजनेस जॉनी चला रहा है, इसलिए वो करती है मीटिंग फिक्स जॉनी के साथ और देती है उसे खूब सारा पैसा, पर जॉनी मना कर देता है। साइको कहती है कि उन्हें पहले इसे साथ में हो जाना चाहिए और ये लोग मीटिंग की जगह मीटिंग करने लगते हैं। पर जॉनी इसे फिर से रिजेक्ट कर देता है और इधर व्हाइट लेडी सो रही है और उसे अपने पास्ट का सपना काफ़ी डिटेल में आ रहा है कि वो कैसे जब छोटी थी तो उसे अजीब चीज़ें दिखाई देती थी और उसके माँ बाप को ये पागल लगती थी, तो इसका इलाज कराने की बजाय इसको पागल खाने भेज दिया। सुबह सुबह सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। वैसे तुम लोगों ने कभी ब्रेकफास्ट किया है क्या, या फिर चाय पीते हो सिर्फ? तो जॉनी कहता है कि इन्हें एक पार्टी रखनी चाहिए और ये लोग पार्टी रख भी लेते हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारा पैसा है। और ये पार्टी में बिन बुलाए साइको आ जाती है और जॉनी को पता चलता है कि मालकिन का भाई कुछ तो काला कांडी कर रहा है। जॉनी छत पे जाता है और जाके व्हाइट लेडी से मिलता है और व्हाइट लेडी बताती है कि कैसे उसे पागल खाने में टॉर्चर किया जाता था और उसे हमेशा से एक परिवार चाहिए था। बाकी सब तो ठीक है, पर पूरी पिक्चर में इसने अभी तक किसी को भी पढ़ाया नहीं है। ये पिक्चर में कर क्या रही है? निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। तो ये दोनों किस कर लेते हैं और ये देख के साइको जलने लगती है और गुस्से में इसका मेकअप क्रैक होने लगता है। बिरला व्हाइट वॉल्कर पुट्टी। अगली सुबह जॉनी जाता है डॉक्टर के पास और उसे पता चलता है कि डॉक्टर जॉनी का खून यूज करके जवान होने की कोशिश कर रही है। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब मेडिकल साइंस काफी आगे बढ़ चुकी है। पर जॉनी को यह देख के गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर को फ्रूटी की तरह चूस लेता है और दरियागंज के दरिया में फेंक देता है। आगे मालकिन का भाई कर रहा है चोरी और ढूंढ रहा है खुफिया दरवाजा और उसे देख लेता है जॉनी और कहता है निकल लौड़े। और ये निकल जाता है घर छोड़ के। आगे जॉनी फिर से जाता है साइको के पास और कहता है कि वो हटा दे उसका श्राप और बना दे उसे इंसान। साइको कहती है कि उसे पता चल चुका है कि जॉनी ने कई सारे लोगों को मारा है, उनका खून पी लिया है और जॉनी इस बात पे कन्फेस भी करता है, पर ये साइको उसकी बातें रिकॉर्ड कर लेती है और कहती है कि या तो वो उसके साथ हो जाए, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। साइको जॉनी को कॉफिन बंद कर देती है और कहीं दूर ले जाने लगती है और जाते आते कॉम्प्लीमेंट्री मच्छी मारने का बिजनेस भी चला देती है। वम रूम रीम कील का है, वम रूम रीम कील का है। साइको जॉनी को कहीं दूर महल में बंद करके चली जाती है, पर ये लड़का जॉनी को आके बचा लेता है। क्या मतलब उसके पास लोकेशन कहाँ से आई? अरे मैं क्या बताऊं? यहाँ पुलिस आग बुझा रही है और साइको आके सबको जॉनी की रिकॉर्डिंग सुना देती है। जॉनी बच बुझा के अपने घर आता है और साइको भी पुलिस के साथ यहाँ आती है। जॉनी बाहर आके साइको पे अटैक करता है। जॉनी साइको को फिर से मारता है और साइको सीधा इस लड़की के कमरे में चली जाती है जहाँ लड़की अब वेयरवुल्फ बन रही है। अरे यार क्या बकवास है ये। मालकिन साइको पे अटैक करती है और साइको धीरे धीरे क्रैक होने लगती है। बिरला व्हाइट वॉल्कर पुट्टी। साइको पूरे घर को कंट्रोल करने लगती है और जॉनी को पकड़ लेती है। तभी ये भेड़िया ये लड़की साइको पे अटैक कर देती है और साइको इसे 2 मुक्के मार के सुला देती है और ये बताती है कि इसने ही इसे पेडिग्री खिला के भेड़िया बना दिया है। पर यहाँ ये लड़का भी आ जाता है। ये लड़का अपनी मरी हुई माँ को बुलाता है और वो साइको पे अटैक करती है और साइको झूमर में जाके अटक जाती है। क्या बात कर रहा है? आगे पूरा महल जलने लगता है और साइको अपना दिल निकाल के जॉनी को देती है, पर जॉनी इसे फिर से रिजेक्ट कर देता है और साइको अंडे की तरह टूट जाती है। जॉनी व्हाइट लेडी को ढूंढने लगता है और व्हाइट लेडी जा रही है खाई में कूदने के लिए, पर जॉनी उसे जाके बचा लेता है और कहता है कि अब वो साथ साथ रह सकते हैं, पर व्हाइट लेडी मना कर देती है क्योंकि हम दोनों में कोई मेल दिखता है। काला किसको बोल रही है रे? तो व्हाइट लेडी खाई में कूद जाती है और उसके साथ जॉनी भी कूद जाता है और व्हाइट लेडी को काट लेता है। आगे ये दोनों नीचे गिर जाते हैं, पर अब व्हाइट लेडी वैम्पायर बन चुकी है, तो अब ये दोनों साथ साथ रह सकते हैं। हवस का भूखा रंडवा। और यही पिक्चर खत्म हो जाती है। अरे पर रुको, लास्ट में पानी के अंदर बेवड़ी डॉक्टर अभी भी जिंदा है। तो बाय।